मंत्री जयंत राम के द्वारा कहा गया कि देश में कोई अगर एक्सपीरियंस नेता है तो सिर्फ माननीय नीतीश कुमार जी हैं। और साथ ही साथ कह रहे हैं अगर शिक्षा विभाग में कोई फेरबदल किया गया तो कोई बड़ी जरूरत शिक्षा को सुधार के लिए है, इसीलिए इसमें फेरबदल किया जा रहा है और इसके बारे में विशेष जानकारी हमें नहीं है। इस बात पर विशेष क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। पहले जब से विपक्ष के सारे दल के लोग आए हैं तब से बिहार के लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी को बड़ी भूमिका मिले और लग भी रहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है। नीतीश कुमार जी ने जिस तरह का पहल किया है, अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो वक्तव्य आया था कि इस बार भी 2-3 पार्टियां मिल रही हैं, लेकिन इसमें एक बात स्पष्ट है कि कोई भी दल ये नहीं चाह रहा है कि हमको ये बना दिया जाए, हमको ये बना दिया जाए। इस बार जो गठबंधन हुआ है बड़ा सोच समझ के सब लोगों का गठबंधन हुआ है और इस गठबंधन को होने के बाद भाजपा के लोग इतने चिंतित हैं कि वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कभी कोई 1947 में आज़ादी हुई है, 1977 में आज़ादी हुई है, ये भी उन्हें याद नहीं आ रहा है। मतलब तरह तरह की बातें भाजपा के लोग कर रहे हैं और सबसे खुशी की बात है कि जब से इंडिया गठबंधन बना है तो एनडीए का भी बैठक होना शुरू हो गया है। तो एनडीए देखिए, जनता दल यूनाइटेड हमेशा से बोलते आया है और अभी देश में अगर एक्सपीरियंस वाले नेताओं की बात की जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो है पूरे देश में सबसे एक्सपीरियंस वाले नेता हैं। इनका जो राजनीतिक एक्सपीरियंस रहा है वो सबसे ज़्यादा रहा है। तो इस तरह से भी माननीय मुख्यमंत्री जी पीएम मटेरियल क्या मतलब हर तरह से वो मतलब सुयोग्य नेता हैं, चाहे इसके लिए हो, संयोजक के लिए हो या पीएम के लिए हो। लेकिन ये बात अलग है, वो तो निर्णय सारे दलों को मिलकर लेना है, लेकिन अगर जनता दल यू की बात की जाएगी तो नीतीश कुमार जरूर पीएम में। देखिए, सम्राट चौधरी जी के बारे में अभी वो तत्काल में कुछ ही दिन पहले भाजपा में गए हैं, 2-3 साल हुआ है उनका भाजपा में गए हुए। अभी उन्हें ये भी याद नहीं है कि 1947 में आज़ादी हुई है या 1977 में आज़ादी हुई है, तो उनके बारे में बोलने से क्या फायदा। तो उनके बारे में, सम्राट चौधरी जी के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहते। उनके बारे में बोलने से क्या फायदा। आपने जब ये जब भारत एक तरफ भाजपा की सरकार अमृत महोत्सव मना रही है और दूसरी तरफ वो बोल रहे हैं कि जो है 1977 में आज़ादी मिली हुई है, तो उनके बारे क्या चलिए, गैस का सिलेंडर का दाम उन लोगों ने अगर घटाया है तो घटाकर कोई एहसान तो नहीं किया है, लेकिन इतना जरूर किया है कि कोई भी जब हम लोग मॉल में सामान खरीदने जाते हैं तो 1 रुपये के सामान का दाम 2 रुपया कर दिया जाता है और 25 पैसे की छूट दी जाती है। तो इसलिए इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, 1 रुपये के सामान के दाम को 2 रुपया कर दीजिए और फिर 25 पैसे की छूट दे दीजिए, तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी उन्हें पहले तो 9 साल में याद नहीं रहा था, लेकिन चुनाव का समय आया है तो उन्हें याद आया है कि गैस का सिलेंडर का दाम घटाएं, पेट्रोल का दाम घटाएं। तो अब उसके बारे में बहुत कहने से क्या फायदा, लेकिन चलिए घटाया है तो अच्छा है। देखिए, शिक्षा विभाग के बारे में हम इसलिए भी बहुत ज़्यादा उनको जानकारी नहीं है कि अगर छुट्टी हटाई गई है तो कुछ न कुछ बात रहा होगा, क्योंकि अभी आप देख ही रहे हैं कि बिहार की शिक्षा की व्यवस्था को बदलने के लिए प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा की व्यवस्था जो थोड़ा सा ये था तो उसको अच्छे तरीके से कैसे हो उसका निर्णय लिया जा रहा है और आम लोग शिक्षा व्यवस्था में जो निर्णय लिया गया है हाल फिलहाल में उसको लेके आम लोग बहुत खुश हैं। आम लोगों में जो अभी मैसेज है कि बड़ा अच्छा हो रहा है, सरकार के द्वारा जो कुछ कठोर कदम लगाए गए हैं तो बड़ा अच्छा हुआ है। तो इसी को लेके हो सकता है कि कोई निर्णय लिया गया होगा। तो
ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि अब सरिया कानून लागू करवाएंगे आप लोग बिहार में, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं आप लोग। देखिए, जहां तक मुझे सूचना है कि इस बार भाजपा की ओर से कई एक सांसदों का और कई एक मंत्रियों का टिकट कट रहा है और मुझे लग रहा है कि टिकट कटने की लिस्ट में गिरिराज सिंह जी का भी नाम है। इसलिए वो मीडिया का चेहरा और मीडिया का फेस बनने के लिए तरह तरह का बयान दे रहे हैं और इस तरह का वो कई बयान पहले भी दे चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे शुभकामना है कि गिरिराज सिंह जी को ये सब बोलने से उनका टिकट अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन अगर टिकट मिल भी जाता है तो गिरिराज सिंह इस बार चुनाव जीतने वाले नहीं। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जनता जो है हिंदू धन्यवाद। के नाम पे वोट नहीं देने वाली है।